कानपुर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व गुरुवार को पांडव नगर में ठहरे अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता शांतिदूत धर्म रत्न पंडित देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सनातन धर्म बोर्ड के गठन को लेकर उन्होंने वर्तमान सरकार व विपक्ष से यह मांग की जिसमें उन्होंने बताया कि कितने आश्चर्य की बात है कि हिंदू बाहुल्य देश में मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम बोर्ड मौजूद है, लेकिन सनातनियों के लिए धार्मिक अधिकारों के सनातन बोर्ड की जरूरत ही नहीं समझी गई। सनातनियों के इसी अधिकार को पाने के लिए दिल्ली में सनातन धर्म संसद के माध्यम से न्याय मांगने की शुरुआत की गई है। श्रीमद् भागवत कथा के मध्य 29 नवंबर 2024 को सनातन सन्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 30 नवंबर को कथा स्थल मोतीझील कानपुर में सनातन यात्रा भी निकाली जाएगी। आइए अब आपको दिखाते हैं महाराज जी ने सनातन धर्म के अधिकार और हित के लिए क्या कुछ कहा। बुलाया है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कितने आश्चर्य की बात है कि हिंदू बाहुल्य देश में हम लोगों को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए जैसे मुस्लिम बोर्ड मौजूद है, लेकिन सनातनियों के लिए धार्मिक अधिकारों के सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं समझी गई। सनातनियों के इसी अधिकार को पाने के लिए दिल्ली में सनातन धर्म संसद के माध्यम से न्याय मांगने की शुरुआत की गई। जैसा कि आपको पता है, 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद हुई थी, सनातन धर्म संसद, और उसमें एक ही चीज रखी गई थी कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, जो कि आजादी के 75 साल से अभी तक नहीं हुआ। हम लोग जानते हैं कि वहां से शुरुआत हुई है और ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो जाता। आज देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अपने धार्मिक अधिकारों के लिए भटक रहा है। चाहे मथुरा में कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो, उसे हटाना हो, जो अतिक्रमण हो रखा है वहां पर उसे हटाना हो, या फिर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जो हमारे गोविंद देव जी सीढ़ी के नीचे दबे हुए, उन्हें वहां से वापस लाने के लिए हम हिंदुओं को हिंदू बहुसंख्यक देश में आज भी लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि हम संविधान में बहुत बिलीव करते हैं, इसलिए हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम छीना झपटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम संविधान में बहुत विश्वास रखते हैं और वही लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मुगल आक्रांताओं के पक्षधर नहीं चाहते कि देश के इन मुद्दों को आगे बढ़कर शांति प्राप्त हो, आगे बढ़े, बल्कि सनातन धर्मियों की आस्था को नुकसान पहुंचाने की लगातार साजिश हो रही है। इसमें से एक बहुत बड़ा जो प्रमाण है आप सबके सामने, वो है तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में जिस तरीके से पशुओं की चर्बी हम हिंदुओं को खिलाई गई है, इवन भगवान को भोग लगाई गई है, ये बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। ये वो अपराध है जिस अपराध का कोई भी क्षमा से इसको हम लोग भुला नहीं सकते। ये बहुत बड़ा अपराध हमारे साथ में, हमारे भगवान के साथ, हमारी पूजा के साथ खिलवाड़ किया गया है। संभल में जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे के लिए पहुंची पुलिस पर हमला, हिंसा फैलाई गई, इस बात का सबूत है कि देश में कुछ लोग संविधान और न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को क्यों न देशद्रोही माना जाए। बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे दूसरे देशों में अल्पसंख्यक सनातनी हिंदुओं के साथ जो बर्बरता और अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वह भारत में अल्पसंख्यक के नाम पर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहां अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, यहाँ अल्पसंख्यक हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। आपको एक उदाहरण हम देते हैं, कल हमने सुना, बहुत अच्छा उदाहरण लगा। एक भी उदाहरण आप ऐसा दे दीजिए पूरे देश में, एक भी उदाहरण जहां हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण मुसलमानों ने वहां से पलायन किया, एक धर्म को मानने वालों ने वहां से पलायन किया, उनको बेच कर हिंदू इतना क्रोधी है, हिंदू इतना हिंसक है, हिंदू इतना क्रूर है कि उनको वहां पर रहने नहीं दिया गया, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित। एक उदाहरण दीजिए देश में, और ऐसे तमाम उदाहरण आपको इसी देश में मिल जाएंगे, इस देश में मिल जाएंगे जहां से हिंदुओं ने पलायन किया है। आज भी आपको ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, जिससे हम अपने सनातनी हिंदू धार्मिक अधिकार, स्थल और पूजा पद्धति को सुरक्षित कर सकें। इसलिए सनातन धर्म संसद में सभी संतों और धर्माचार्यों ने, सनातनियों ने एक मत से अपने सुझाव दिए हैं कि वक्फ बोर्ड की तरह ही देश में
सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन हो तो काफी लोग पूछते हैं कि ये क्या क्या करेंगे सनातन बोर्ड के माध्यम से। तो अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको लिखित में ड्राफ्ट पहुंचा रहे हैं, वो आप सुनिए कि सनातन बोर्ड करेगा क्या। पहले ये जो सनातन बोर्ड बनेगा, यह शंकराचार्यों के संरक्षण में केंद्रीय सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। पहला, चारों शंकराचार्य इस बोर्ड में रहे। दूसरा, कृष्ण जन्मभूमि का विशालकाय मंदिर बनना चाहिए। यह सनातन बोर्ड का प्रमुख विषय रहेगा कि हम कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के ऊपर जो अतिक्रमण है उसे मुक्त कराएं और उस जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण करें। दूसरा, वैदिक परंपराओं के अनुसार मंदिरों का प्रबंधन, व्यवस्थाएं एवं पूजा प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। वैदिक परंपराओं के हिसाब से, सरकारों के हिसाब से नहीं, वैदिक परंपराओं के हिसाब से। चौथा, मंदिरों की संपत्ति देवभूमि निधियों से सुरक्षित की जाएगी। पांचवा, सनातनी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना। छठा, प्रत्येक बड़े काफी प्रश्न करेंगे, भाई इतना भेंट आएगा, तुम करोगे क्या उसका? तो उसके द्वारा हम लोग जो व्यवस्थाएं करना चाहते हैं वो ये है कि हम वहां प्रत्येक जगह पर प्रत्येक मंदिर से गुरुकुलम ओपन करेंगे, प्रत्येक मंदिर से गौशाला ओपन करेंगे, प्रत्येक मंदिर से औषधालय, औषधालय माने हॉस्पिटल। अब देखिए, गुरुकुलम आप कहेंगे क्या संस्कृत गुरुकुलम होगा? नहीं, बच्चे आज की भी भाषा, आज के भी ज्ञान को ले सके और पुरातन ज्ञान को भी ले सके, वो अपने संस्कारों से भी जुड़े रहे और पुरातन जो आज की वर्तमान स्थिति है उससे भी वो कदम से कदम मिला के चल सके। ऐसे गुरुकुलम, मॉडर्न गुरुकुलम की व्यवस्था वहां होगी। और गौशाला, जो आज गौ माता जगह जगह पर भटक रही हैं, उनकी प्रत्येक मंदिर, 4 लाख मंदिर है सरकार के अंडर। कितने? 4 लाख। अगर एक मंदिर से एक गौशाला बनेगी तो 4 लाख गौशाला बनेगी। एक मंदिर से एक गुरुकुलम ओपन होगा तो 4 लाख गुरुकुलम ओपन होंगे। एक मंदिर से एक हॉस्पिटल ओपन होगा तो 4 लाख हॉस्पिटल ओपन होंगे। ये सनातन बोर्ड करेगा सनातनियों के लिए, ओनली फॉर हिंदूज, सनातनीज, नो एनीवन। निःशुल्क रहेंगे कि इनका निःशुल्क, टोटली निःशुल्क रहेंगे। और नहीं, हमने इसमें एक अहम बात यह रखी है, वक्फ बोर्ड में सरकारी पदाधिकारी होंगे पर सनातन बोर्ड में सरकारी कोई पदाधिकारी नहीं होगा। ये इसमें भिन्नता होगी। अब आप, अगला क्वेश्चन आपका ये होगा, क्यों? वक्फ बोर्ड में तो है, इसमें क्यों नहीं होगा? तो उसके पीछे रीजन में हजारों बार टीवी चैनलों पे दे चुका हूं। वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन की देखरेख करता है। मस्जिद में, दरगाह में उनका खुदा नहीं रहता है, वो बंदगी के ग्रह हैं। तो जो बंदगी, जो प्रार्थना वो लोग करते हैं वो घर में भी कर सकते हैं, उनका खुदा वहां नहीं रहता है। लेकिन मंदिर में भगवान रहते हैं, हमारे कृष्ण रहते हैं, हमारे राम रहते हैं, हमारी देवी रहती है। और मंदिर की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था एक सरकारी ऑफिसर नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती। अभी दूसरे धर्म को मानने वाला ही तो सीएम था जिसने ये गड़बड़ की, वही तो प्रेसिडेंट था वहां का। उसने दिया क्या हमारे समाज को? जो गलती हो चुकी है उसी गलती को हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। ये सनातन बोर्ड की मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये अपराध किया है। अगर ये अपराध किया नहीं होता तो आज ये मांग ही नहीं होती। वो व्यवस्था सही से कर लेते तो आज ये। और आजादी के बाद 75 साल हुए, हमारी भावनाओं, हमारी पूजा, हमारी पद्धति किसी को चिंता नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? संविधान कहता है इक्वल राइट सबको हैं, तो इक्वल राइट्स हमें क्यों नहीं मिले? जब वक्फ बोर्ड बन गया तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? महाराज जी, एक चीज क्लियर नहीं है, ये गठन सरकार करेगी बाई एक्ट। हाँ, बाई एक्ट। जो संविधान ने वक्फ बोर्ड को, जो बाई एक्ट सरकार ने एक्ट बनाकर वक्फ बोर्ड को मान्यता दी है, वही एक्ट के माध्यम से सनातन बोर्ड को भी मान्यता दे। ये सांसदों का काम है। और हम आज आपके चैनलों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, सदन चल रहा है, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, कई बार सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। हम निवेदन करेंगे सभी सांसदों से कि आपको जिन लड़ाई को लड़ना है वो लड़ते रहिएगा, बंद कराइए, चलाइए, पर उससे पहले सनातन बोर्ड, कोई भी सदन स्थगित हो
उससे पहले आप सनातन बोर्ड के ऊपर चर्चा करें और सनातन बोर्ड हम सब सनातनियों को, धर्माचार्यों को, जगत गुरुओं को, शंकराचार्यों को, महामंडलेश्वरों को, धर्म प्रचारकों को, सनातनियों को जो 100 करोड़ है, पहले उस पर चर्चा आप अवश्य करें। ये हम सभी सांसद महोदयों से प्रार्थना करते हैं। महाराज जी कल एक